999 भाई 200 के अंदर रोक दिया। पहले तो तालियां, पहले तो बधाइयां गले हो गए भाई इंडियन बॉलर्स के लिए हमारे तालियां। धीरज भाई, धीरज भाई, अरे धीरज भाई बताइए। धीरज भाई बोलिए, आपके तो इंतजार है हमें। पर यार बहुत मतलब आई थिंक जिस तरीके से ठीक है, अश्विन की आज बहुत ज्यादा बात वैसे नहीं हुई है, बट वो जो स्पेल में जब शुरुआत हुई ना प्रेशर बनने की, अश्विन ने एक वार्नर को एक ओवर डाला था, यहाँ पर 4 डॉट हुई बैक टू बैक। उसके बाद तो यार क्या ही कमाल कर दिया जडेजा ने, जो हम कह भी रहे थे भाई चेन्नई में उनका ग्राउंड भी है, उनके मतलब का विकेट भी था, और ऐसे विकेट्स पर हमने यही देखा है कि भाई जडेजा अनप्लेबल हो जाता है। मनोज भाई, अश्विन ने चौके खाए, शुरू में आए 1-2 चौके खाए, जब उन्होंने फिर दूसरा डाला, एक ओवर में आकर दूसरा डालना शुरू किया, और जो आप भी आप बता रहे थे, हाँ कैरम बॉल, माफ कीजिए कैरम बॉल डाला, दूसरा नहीं कैरम कहने वाला था मैं, और वहां से वहां से वो जो आप बता रहे थे कि 3-4 बॉल डॉट निकली, उसके बाद आप देखो जडेजा के भी पहले ओवर में रन आ गए थे कुछ, उसके बाद जडेजा लेकर आते हैं और ऐसी डिलीवरी डालते हैं, मतलब वर्ल्ड कप में यार कमाल की डिलीवरी, इसमें तो देखते रह जाते हैं। धीरज भाई आप आएगी जो जडेजा ने स्टीव स्मिथ को डाली है, दुनिया का मतलब जिस तरीके का विकेट है, उसलिए हम बात कर सकते हैं कि टेस्ट का बेस्ट बैटर सब कंटेंट में इतना अच्छा करता है, और वो भी मतलब यही देख रहा था कि भाई अब मैं क्या ही। सबसे ज्यादा डरावने वाली जो पार्टनरशिप थी वो दोनों की वही बन रही थी, वार्नर और स्मिथ की बन रही थी वो, और उस वक्त पे जो विकेट आया उनका, मतलब वार्नर को तो विकेट आ ही गया था, और उसके बाद जो उनका विकेट आया, मतलब वो बॉल ऐसा था कि यार आप चाहे कितने बड़े तुर्रम खान हो, चाहे कितने बड़े बैट्समैन हो, वो बॉल मतलब आपका विकेट लेके जाती है। तो स्मिथ जैसा बैट्समैन यार जो कि स्पिन को मतलब ऐसा लग रहा था कि चेपॉक का विकेट है, और एक तरफ जडेजा नचा रहे हैं सबको, और स्मिथ ने एक छोर संभाल के रखा था, लेकिन वो विकेट जो था ना, एक बात है धीरज भाई, अश्विन का होम ग्राउंड कहते हो, जडेजा का शायद ज्यादा होम ग्राउंड है ये, जितने सालों साल ये खेल रहे हैं, इस ग्राउंड को जडेजा से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। दोनों चीजें ना, एक तो यार एक होता है बॉल आदमी स्लो भी डालता है, स्लो के साथ टर्न होता है, उनका बॉल इतना तेजी से पड़ के घूमता है, और कुलदीप बैट्समैन के लिए उनके बारे में 2 शब्द नहीं, इवन वो कुलदीप पे तो देखा जिस तरीके से वो जो बॉल पड़ा था, जो स्टीव स्मिथ को भी आउट किया उन्होंने, वहां पर उन्होंने दिखाया भी था कि पर्टिकुलरली पेस में जो वेरिएशन का इस्तेमाल किया, पिछली बॉलिंग थोड़ा तेज थी, ये हल्का पेस जब ड्रॉप किया तो बॉल ग्रिप करके जिस तरीके से घूमा, तो फिर तो यही था कि स्टीव स्मिथ का वहां पर डंडा बाहर। और एक चीज और देखी होगी कुलदीप की, वो जब मैच चल रहा था तो वो दिखा रहे थे कंपैरिजन कि 2019 वर्ल्ड कप में कुलदीप थोड़ा सा क्रीज से बाहर, मतलब विकेट से थोड़ा दूर से बॉल करते हैं, पर आज वो विकेट के नजदीक से करते हैं, वहां से भी एक बल्लेबाज को खेलने में समस्या होती है, चाइना मैन डाल रहा है बिल्कुल, और सीध लाइन में, वहां से आप बैकफुट पे जाओ, फ्रंट फुट पे जाओ, अगर बॉल उन्होंने लटका दी वहां फंस गए। ये तो दुनिया जानती है आज के डेट में, कुलदीप ने अपनी जो बॉलिंग है उसमें स्पीड बढ़ाई है, पर जो उन्होंने बोल्ड किया, आई थिंक जो एक हमने उनका विकेट याद होगा बाबर आजम को 2019 वर्ल्ड कप में किया था, पड़ के अंदर, और ये तो आज मैक्सवेल तो आज उड़ाने के लिए जा रहे थे ना, तो आज देखो बॉल, लेकिन जिस हिसाब से मतलब मैंने जो मैच देखा, मुझे लगा इंडियन बॉलिंग ने, चाहे जडेजा हो चाहे कुलदीप हो, मतलब पेसर्स के लिए उतना कुछ नहीं है यहाँ पर दिख रहा था, इवन जो एक आध बॉल, जबकि आगे सब शुरुआत बुमराह ने ही विकेट निकाली, बट जब बुध का बॉल क्या नाम है, सिराज का एक बॉल पड़ा, उठा नहीं, पेसर्स के लिए इतना नहीं है, बट स्पिनर्स के लिए इस विकेट में इतना है ना, और जिस हिसाब से मतलब जडेजा तो आज के लिए मतलब आउटस्टैंडिंग किया जडेजा ने। वही है कि शायद यहाँ से जो हम कह रहे हैं कि 200 का टोटल इंडिया चेज कर रही होगा, यही आप 230-40 हो जाता ना, तो फिर आप बोलते यार कि मैच ना ये अच्छी तरीके से बना हुआ है। अब यहाँ पर ये कि दूसरी प्रॉब्लम ऑस्ट्रेलिया की, उनके पास बॉलर ही नहीं है, इन टर्म्स ऑफ जैम्पा के साथ अगर मैक्सवेल प्लस एशटन एगार होते वहां, तो एक डिफरेंट कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया की गलती मनोज, जिस पर हमने स्टार्टिंग से डे 1 से बात की है कि आपके पास दो इंजर्ड हो चुके थे, इंजर्ड है पूरा खिलाड़ी जो अभी तक आया नहीं इंडिया, ये तो फिर भी 200 तक पहुंच गया, वरना उम्मीद यही लग रही थी कि 160-170 तक शायद टीम निपट जाए, लेकिन वो नीचे आकर जो एक पैट कमिंस ने थोड़ा कैमियो खेल दिया, थोड़ा शॉट वगैरह लगा दिए वहां से, तो अभी 200 फिर भी स्कोर बन गया है। तो अब आपको क्या लगता है, क्योंकि हम यही बात करते हैं कि 280, 300 या 300 प्लस, या इस बार का ओडीआई जो हमारा वर्ल्ड कप है, ये हाई स्कोरिंग मैचेस होने वाले हैं, उसके बाद इस इतने कम स्कोर पे रुक जाना, ऑफ कोर्स विकेट असिस्टेंट थी, लेकिन बैटर्स वो ये ना यही कहते हैं कि विकेट जैसी भी हो, लेकिन स्किल ऐसा नहीं है। खुशी पता है क्या होता है, 2 टाइप का विकेट होता है, कई बार आप देखोगे जो अच्छा बैटिंग वाला विकेट होता है उसमें कहते हैं आप 350 भी चेस हो जाएगा, और कई बार विकेट जो आई थिंक हमने इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच अभी रिसेंटली देखा था एशिया कप के दौरान, वहां पे विकेट इतना घूम रहा था कि जैसे ही पहला बॉल वेला लाइके लेके आते हैं, शुभमन गिल को आउट करते हैं, रोहित को आउट करते हैं, तो कई विकेट होता है। और ये विकेट अब देखना ये है कि जब टॉस का डिसीजन हुआ था उस वक्त ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी ली थी, क्योंकि पता है बाद में विकेट और टूटेगा। अब ऑस्ट्रेलिया को यहां से बनाना उसको कि ये 200 कितना बड़ा दिखाते हैं अप फ्रंट, अगर स्टार्ट में आते, हाँ 200 का आप ये बोल सकते हैं कि उतना बड़ा नहीं है, बट आप फिर भी ये रखोगे कि कम से कम शायद 30% या
25% ऑस्ट्रेलिया गेम में अभी भी है। अब इसमें धीरज भाई ये था ना कि जब 150 के करीब 7 विकेट गिरे थे तो आपके मन में ये होता है एज इंडियन क्रिकेट फैन कि यार बस 160-65 पे रोक दो और फिर तो यहाँ से बुल्ले लूट लो। लेकिन अब क्या है कि 200 नीचे से स्टार्क के वो आके ये 200 वो टोटल है जहां पर क्या फंस सकते हो आप दिमाग में। सबसे पहले होता है आप दिमाग में। ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं है बॉलिंग अटैक, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास अभी भी क्या है, उनके पास पेस अटैक है, वो मिचेल स्टार्क है, जोश हेजलवुड है, जिनके साथ हो जाएगा। ऐसी और हमने विकेटों पे कई हमारे दफा पास ऐसा खिलाड़ी है जो शायद दुनिया में सबसे बेस्ट खेलता है। कौन? मतलब मेरा मानना है इन विकेटों में केएल राहुल। नहीं, केएल राहुल बहुत अच्छे हैं। और मैं एक चीज सबसे बड़े उनके मतलब हाँ, उनके मतलब की टोटल है। और अभी ऐसे आपको याद होगा उन्होंने मुंबई में और कलकत्ता में जिताया। लेकिन मैं कुछ और बात बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि हम स्पिनर्स की अपनी तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है, उन्होंने बहुत अच्छा किया, पर ये मत भूलिए हमारे बुमराह और सिराज ने आकर जो स्टार्ट में बॉल डाला है तो उस तरीके का बॉल भी ऑस्ट्रेलिया चाहेगा कि डाले, क्योंकि स्टार्क आई थिंक है वो काबिलियत रखते हैं। मैच जब पहले तो विकेट मिल गई जल्दी, हाँ। क्या था ये मेरे ख्याल से 70-74 पर एक आउट थे। ये आप देख रहे हैं फॉल ऑफ बिल्कुल, ये बिल्कुल। इंपॉर्टेंट देखो ये 74 मैटर पर है। एक आउट थे, जहां पर बिल्कुल। खेल कौन रहा है, डेविड वार्नर और उनके साथ स्टीव स्मिथ, दो उस टीम के बेस्ट बैटर्स हैं। आप चाहे यहां से रोहित विराट की बात कर लो, उस तरीके का उस लाइनअप के वो है। 74 पर एक और उसके बाद आप इनको 200 ऑल आउट कर दो। और वो जो झड़ी लगाई एक ओवर में, जडेजा ने 2 आउट कर दिए, 110 119 बीच में 73 गेंदें ऐसी थी जहां पर बाउंड्री नहीं आई है। तो इतना आपने प्रेशर लगाया, तो उसलिए क्रेडिट सबको जाता है। मैक्सवेल फ्रस्ट्रेट भी हो गए थे, कुलदीप को उन्होंने 100 में अटेम्प्ट भी किया, बट वही था कि उस कुलदीप ने मैक्सवेल को बीट किया ट्रेजेक्टरी। जो मुझे भी लगता है कि जो स्टार्टिंग में जो थे ना तकरीबन 20 ओवर, आप वार्नर और स्मिथ से वो उम्मीद करते हो और है भी सीनियर प्लेयर, और फैक्ट ये भी है कि विकेट इतना आसान था नहीं। शायद वहां पर अगर थोड़े से रनों की रफ्तार तेज होती तो ऑस्ट्रेलिया नहीं होता। बाद में ऑस्ट्रेलिया ना सारा घूम के मैक्सवेल की तरफ देखने लग जाता है कि मैक्सवेल गेम पलट दे। अब प्रॉब्लम इनकी ऑस्ट्रेलिया की तो चलो बाद में बात करेंगे, पहले इंडिया की बात करें।